Good morning, students. You are most welcome in our online class. Today, your English class. In this class, dear student, we will cut off throughout lesson number 2. Lesson title is Two Frogs. Dear student, सबसे पहले आपकी बुक को ओपन कीजिए ऑन पेज नंबर 16. I hope you will be opened your book on page number 16. Let's start the lesson. लेसन का स्टार्टिंग करने से पहले उनको न्यू वर्ड राइट किए हुए हैं. न्यू वर्ड को ग्लोसरी वर्ड भी बोलते हैं. इनके जो एक्सरसाइज है ग्लोसरी वर्ड भी राइट किए हुए हैं. इरिटेट मीन्स गुस्से होना. इरिटेट मीन्स गुस्से होना. लेटर मीन्स गंदगी. एडवांसमेंट मीन्स ग्रोथ, वाधा होना, प्रोग्रेस. ग्रम्बल्ड मुंह में बड़बड़ाना, कोई किसी के और कंप्लेन होनी. अनप्लीजेंट और नॉट गुड, अच्छा नहीं. डिफीट मीन्स अडोर, बैड स्मेल. इग्नोरेंट, लैकिंग नॉलेज, जिसके पास ज्ञान की, नॉलेज की कमी हो. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, ये वाले लेसन का थ्रू आउट ये है. लेसन की थीम ये है कि टू फ्रॉग, जो हस्बैंड और वाइफ है. फ्रॉग पाला हस्बैंड और बिरून के वाइफ है, जो लेक के पॉन्ड के ऊपर किनारे के ऊपर रहते हो. तो जो फ्रॉग पाला वो थोड़ी देर पहले क्या था, आसपास जो तालाब थे उसके आसपास बहुत ज़्यादा ट्रीज थे, जो रहने के लिए जगह बहुत शांतमयी थी. अब क्या हुआ, लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली थी और उनके रहने के लिए जो जगह सेफ नहीं रही थी. आसपास आप अपनी बुक के ऊपर भी देख सकते हो कि कैसे फ्रॉग बैठे और उनके आसपास क्या बनी हुई है, बिल्डिंग्स बनी हुई है और दोनों फ्रॉग्स आपस में बातचीत, कन्वर्सेशन कर रहे हैं. तो बोलते हैं कि बिरू नाम का फ्रॉग बोलती है कि लोगों ने मैन कितना इग्नोरेंट हो गया, उनको बिल्कुल टेंशन नहीं है. उनके पास जो मॉडर्न टाइम की फैसिलिटीज़ है वो वाले होम है, लेकिन वो शौचालय के लिए बाहर जाते हैं, गंदगी बाहर फैलाते हैं, तो अनप्लीजेंट डोर आती है. हमारे नगर में, हमारे विलेज में बहुत सारी हैजा नाम जैसी बीमारियां वो गंदगी से फैल रही है. तो लास्ट ईयर बोलती है कि 2 बच्चे थे, उनकी जान इसीलिए चली गई थी क्योंकि उनको हैजे नाम की बीमारी हो गई थी, इन्फेक्शन हो गई थी. लेकिन पर्सन ने बिल्कुल नहीं उनकी मौत को बिल्कुल नहीं समझा कि क्या हो रहा. ये इस लेसन का थ्रू आउट है. तो लास्ट पे वो क्या करती है, वो एक डिसीज़न लेती है कि मैं लोगों को अवेयर करूँगी, अवेयर करके बताऊँगी कि क्लीननेस के कितने एडवांटेज होते हैं, क्लीननेस के कितने एडवांटेज होते हैं दोनों. और फ्रॉग पाला से हेल्प मांगती है और फ्रॉग पाला उन्होंने क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स बिल्कुल, आई ए गुड डीड नीड नो सेकंड थॉट्स नोर परमिशन. रिमार्केट पाला ने बोला किसी अच्छा काम करने के लिए किसी दूसरे पर्सन की परमिशन नहीं लेनी पड़ती. डियर स्टूडेंट, अब आपने एक साइट ग्लोसरी वर्ड के ऊपर राइट देखते हैं. आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना जो वीडियो में ग्लोसरी वर्ड दिखा रहे हैं. फर्स्ट 1 से लेके 8 तक ग्लोसरी वर्ड है जो आपको ट्रांसलेट इनटू पंजाबी कर दिया गया. आपने इन वर्ड्स को स्क्वायर टाइप बॉक्स बना के अपने नोटबुक के ऊपर राइट करना. और अब पेज नंबर 19 पे पहुंचते हैं. वहाँ पे बैक एक्सरसाइज. लेट्स आंसर. हु लिव्ड नियर द पॉन्ड, कौन रहता था पॉन्ड के पास, फ्रॉग पाला एंड हिज वाइफ बिरू लिव्ड नियर द पॉन्ड. फ्रॉग का क्या नाम था, पाला, और उसकी वाइफ का क्या नाम था, बिरू. वो दोनों नियर द पॉन्ड रहते थे. नेक्स्ट है वेयर वर टॉल बिल्डिंग्स, कहाँ पे थी द टॉल बिल्डिंग्स वर अराउंड द पॉन्ड, पॉन्ड के आसपास थी. हु लाइकड द टॉल बिल्डिंग्स, कौन टॉल बिल्डिंग्स को पसंद करता था, फ्रॉग पाला लाइकड द टॉल बिल्डिंग्स. वट वाज बीरू फेड अप ऑफ, बीरू क्यों ना खुश थी, बीरू किससे नहीं खुश थी. आपको लेसन के थ्रू आउट में भी बताया गया बीरू क्यों. बीरू वाज फेड अप ऑफ अनप्लीजेंट डोर, बीरू गंदगी आ रही थी, गंदी स्मेल आ रही थी, लोगों के बाहर डिफीट के लिए जाते थे, लिटर बाहर फैलाती थे, इसीलिए वो अनप्लीजेंट थी. लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, व्हाट डिड बीरू डिसाइड एट द एंड, बीरू ने लास्ट पे क्या डिसीजन लिया, क्या लिया था, आपको स्टोरी में बताया था. बीरू said, I shall spread awareness among the people about the use of toilet and advantage of keeping the homes and surrounding क्लीन एंड हेल्थी. वो बोलती है कि मैं लोगों को सफाई के जो एडवांटेज है उसके बारे में बताऊंगी, सफाई के कितने लाभ होते हैं. ये फैसला उन्होंने किसने लिया था, बीरू ने लिया था.
Let's student we will do B part of this lesson. B part में क्या, पेज नंबर 19 पे ये बी पार्ट में क्या, ट्रू फॉल्स। बीरू वाज हैप्पी टू सी द टॉल बिल्डिंग्स, बीरू क्या खुश थी टॉल बिल्डिंग्स को देखकर। फॉल्स। द पूल वाज स्टिल कूल एंड क्लीन प्लेस टू लिव इन इट, जो पूल था क्या वो ठंडा और शांत रहने के लिए अच्छा था। फॉल्स। और नेक्स्ट है मैन हैज स्पॉइल्ड बीरूस हाउस, क्या पर्सन ने बीरू के घर का विनाश किया था। ट्रू। और अब ट्रू फॉल्स में नंबर 4, पाला एंड बीरू लिव्ड इन अ सिटी, क्या दोनों सिटी में रहते थे। फॉल्स। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स नंबर 5, पाला एंड बीरू लेफ्ट द पॉन्ड, क्या पाला एंड बीरू ने पॉन्ड को लिफ्ट कर दिया था। फॉल्स। डियर स्टूडेंट अब हम पेज नंबर 20 पे पहुंचते हैं। तो है सी पार्ट, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, वर्ड दिए गए उनके सेंटेंस बनाने हैं। तो सेंटेंस कैसे बनाने हैं, आपको वर्ड ट्रांसलेट इनटू पंजाबी कर देते हैं, सेंटेंस आपने खुद बनाने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स किनारा, पॉन्ड मीन्स किनारा। द पॉन्ड वाज वेरी डीप, जो पॉन्ड था बहुत ज़्यादा डूंगा था। क्लेम, ट्राई टू स्टे क्लेम, शांत रहने की कोशिश करो। स्टूडेंट सेंटेंस आपने खुद बनाने हैं, आपको मेथड सिखाया जा रहा है, लेकिन सेंटेंस डिट्टो नहीं उतारने, आप अपने और से बना सकते हैं जो अच्छे हो, करेक्ट हो। तो 3 नंबर वाला सेंटेंस है बिल्डिंग, आई सा टॉल बिल्डिंग्स, मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी। लिटर मीन्स गंदगी, लिटर मीन्स गंदगी। आई हेट लिटर, मैं गंदगी को नफरत करता हूँ। नंबर 5 पे हेल्थी, आई एम हेल्थी बॉयज गर्ल। नेक्स्ट है पार्ट डी, हु सेड दीज वर्ड्स, जो वर्ड किसने किसको बोले। फर्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ डेंजर, कौन सा खतरा आने वाला। व्हाट काइंड ऑफ, किस टाइप का। किसने क्वेश्चन किया था, बीरू से क्वेश्चन किसने किया था, पाला ने। और सेकंड, आई विल नॉट टॉलरेट इट एनी मोर, मैं इसको ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूँगी। किसने शब्द, मैं इसको ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूँगी, तो क्या किसने बोला था, बीरू ने। और अब है 3 नंबर पे पहुँचते हैं हम। हाउ कैन मैन बी सो इग्नोरेंट, जो मैन आ वो कितना इग्नोरेंट हो गया, कितना लापरवाह हो गया। जी वर्ड किसने किसको बोले थे, बीरू ने। और 4 नंबर पे डियर लुक एट द बिल्डिंग्स, प्यारे बिल्डिंग की ओर देखो, जे वर्ड किसने किसको बोले, पाला ने। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर ई, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू लेसन, लेसन के अकॉर्डिंग आपने जो वर्ड्स दिए गए उसको मैचिंग करनी है। पहले इनके ट्रांसलेट बता लेते हैं। क्लेम मीन्स होता है शांत, टॉल मीन्स बड़ी, ब्यूटीफुल मीन्स सोना, अनप्लीजेंट मीन्स जो ना खुश हो। तो इसके सामने है होम, अडोर, प्लेस, बिल्डिंग। क्लेम प्लेस, टॉल बिल्डिंग्स, ब्यूटीफुल होम्स, अनप्लीजेंट अडोर। तो पेज नंबर 21 पे आपकी बुक को ओपन कीजिए। पेज नंबर 21 पे वोकेबलरी वर्ड है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। पिक्चर में दिए गए वर्ड है, आपके बुक के ऊपर पिक्चर बनी हुई है, तो ऊपर से उठाकर आपने उसमें से फिल कर देने हैं। फर्स्ट में जो आपके बाथरूम के आर्टिकल है वो बाथरूम आर्टिकल है, उसमें आपने आर्टिकल के ऊपर नेम दिए हो, वहाँ से उठाकर उसके अंदर फिट, उसके नीचे जो डॉट लगी हुई है उसके ऊपर राइट करने हैं। पेज नंबर 22 वैलिड एनिमल के नेम है। 23 पे पिट, वेरी इजी, पिट एनिमल के नेम है। और मैच द पिट्स विद देयर बेबीज, बेबीज के नेम है। डॉग, जो जैसे डॉग है, कैट है, काऊ है, पिग है, गॉट है, रैबिट है। डॉग का बेबी क्या होता, पप्पी। कैट का किटन, काऊ का कफ, पिग का पिगलेट, गॉट का किड और रैबिट का किट। पेज नंबर 23 तक आपका स्टूडेंट जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपको पीडीएफ सेंड हुआ चेंज द जेंडर, चेंज द जेंडर जो आपको पीडीएफ सेंड हुआ उसको देख के आपने अपनी मिक्स नोटबुक के ऊपर चेंज द जेंडर राइट करना है। इसका टेस्ट भी होएगा। चेंज द जेंडर जो आपका 2 पार्ट बनाए गए हैं चार्ट के ऊपर, वैसे ही आपने चार्ट को रेडी करना और रेडी करके कट करके नोटबुक के ऊपर पेस्ट करना। ऊपर हेडिंग जो देना चेंज द जेंडर, जैसे मैंने दिया
रेड पेन के साथ दिया तो आपने किसी और कलर के साथ उसका हेडिंग राइट करना। नीचे 4 कॉलम बनाने, 4 कॉलम बना के जैसे बनाकर दिखाया आपने नोटबुक को अच्छे से मेथड के साथ रेडी करना। पेज नंबर 23 तक डियर स्टूडेंट आपकी जो बुक का वो कंप्लीट है। आपकी नोटबुक का वर्क आपको बताया गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।